दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, उत्साह नहीं है, जीवन जीने का जोश नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, या लीवर के पैनक्रियाज से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो 100% आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक है। नमस्कार मित्रों, मैं गीतांजलि स्पिरिचुअल 555 से गीता चौधरी। मित्रों, हम जब भी किसी का ऑरा स्कैन करते हैं तो उसमें पता लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ मिसिंग है। इतना कि वो बहुत ज़्यादा उदासीन हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, लाइफ में किसी तरीके का कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई पर्पस ही नहीं होता। कुछ लोगों को तो जीने का ही मन नहीं करता। लाइफ इतनी अशांत, इतनी उदासीन हो जाती है। अगर आपको भी कुछ ऐसा महसूस होता है, गैदरिंग में रहना पसंद नहीं होता, अकेले में ही रहना पसंद, लेकिन नेगेटिव वे में, नॉट पॉजिटिव वे में, अगर आपके साथ भी कुछ भी ऐसा सिम्टम है तो 100% आपका स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक है। आज ये कंप्लीट वीडियो रहने वाली है स्वादिष्टान चक्र को लेकर कि आपके इनबैलेंस क्यों है, बैलेंस कैसे है पता लगेगा, या फिर यदि इनबैलेंस है तो उसको लेकर वो कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम इसे बैलेंस कर सकते हैं, अपने जीवन में वो मिरेकल्स ला सकते हैं जिससे हमारी लाइफ एक खुशनुमा जिंदगी बिता सके। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। किसी भी तरीके का आपका कोई सवाल हो, वो चाहे रूट चक्र हो या स्वादिष्टान चक्र। चलिए इसके बारे में जानते हैं। मित्रों, हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र होते हैं, जो कि मैं आप लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। सबसे पहला चक्र होता है रूट चक्र। उसकी कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जा चुकी है। वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर प्लीज चेक कर लीजिएगा। दूसरा चक्र है हमारा स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र है हमारा ऑरेंज कलर का होता है, 6 पेटल्स का होता है, 6 पत्तियों का होता है। जब आप मेडिटेशन पाथ पे काफ़ी आगे निकलते हैं तो आप इसे महसूस भी कर सकते हैं और इसे देख भी सकते हैं। ये हमारे जेनिटल ऑर्गन्स के बिल्कुल जस्ट ऊपर होता है और नाभि के जस्ट नीचे, 2 उंगली नीचे होता है। इस पर यदि हम काम ना करें तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमारे अंदर बहुत सारे इश्यूज उठ सकते हैं। यदि मैं फिजिकल प्रॉब्लम्स की बात करूं तो वो हमारे पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। बच्चों का ना होना, शुक्राणु ना बनना, और मानसिक परेशानियां होना, बहुत ज़्यादा टेंशन होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, और एक ढर्रे पे चलते चले जाना, भीड़ की साइड भगते चले जाना। कहते हैं ना कि भेड़ चाल को चलना, और अपनी लाइफ को ना जी पाना ढंग से, भीड़ में ना रहना पसंद करना, एक डिप्रेशन में आ जाना, बिना बात के टेंशन खड़ी कर लेना, छोटी छोटी बातों को इशू बनाना। और यदि मैं इस रिलेटेड बैलेंस की बात करूं तो बैलेंस में सबसे अच्छा है आपका खुश रहना। आप हमेशा खुश रहते हो, क्रिएटिव रहते हो, कॉन्फिडेंस आपके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। आप हर किसी से बात करना पसंद करते हो, एक तरीके से बात करते हो। आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा होता है क्योंकि लोग आपसे अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। अगर आपका ये चक्र बैलेंस है तो लोग आपकी साइड ज़रूर अट्रैक्ट होंगे। आप अपने जीवन के लक्ष्य को पता कर पाते हो। सिर्फ शादी करना, बच्चों को बड़ा करना, उनके लिए करना, इस धरती पर आने का ये कोई मकसद नहीं हो। ये हमारे एक जीविका के लिए पढ़ना लिखना, ये सिर्फ एक जीविका जीने का साधन है। इस पूरे जीवन के संघर्ष को एक साइड से एक सरल तरीके से जीने के एक माध्यम है, और कुछ नहीं। इससे अलग हमारे जीवन के लक्ष्य होते हैं जो हम इस धरती पर आकर पूरा करने के लिए आते हैं। बट लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती। लक्ष्य से हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं, हमारे अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं रहती। लेकिन अगर बैलेंस होता है तो वो बहुत क्रिएटिव होता है, खुश रहता है, पॉजिटिव रहता है। उसके इमोशंस बैलेंस होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। वो अपने आप को भीड़ से अलग दिखाना चाहता है, एक अपनी ऐसी इमेज बनाना पसंद करता है जो भीड़ से अलग दिखे, लोग उसे फॉलो करें। अगर ये थोड़ा भी इनबैलेंस हो जाता है तो आपके अंदर सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उठने लगती है। या तो आप बहुत ओवर एक्टिव हो जाएगा या अंडर एक्टिव, ओवर एक्टिव हो या अंडर एक्टिव हो, आपको सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जरूर उठती हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स तो आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे भी हैं जो इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं, इतनी टेंशन्स में आ जाते हैं कि कहते हैं कि मैम हमारे माइंड में सिर्फ यही थॉट्स चलते हैं, इनको लेकर
एकदम पागल से होने लगते हैं कि कहते हैं ना नशा सा चढ़ जाना, कुछ और ना दिखना लाइफ में इस तरीके से, और इसके चक्कर में वो अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर लेते हैं। नशा करने का मन करना, ड्रग्स लेना, बिना बात की टेंशन लेना, अपने आप से नफरत होना, बहुत सारी मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। पेट से रिलेटेड परेशानी भी आपको हो सकती है, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, इनसे रिलेटेड, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। हम मेंटली, भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा डाउन होने लगते हैं, अपने आप से नफरत करने लगते हैं, ड्रग्स लेने का मन करता है, नशा करने का मन करता है, और न जाने हम कितनी टेंशन से इससे लेकर घिर जाते हैं। पेट से रिलेटेड, लीवर, किडनी, पैनक्रियास से रिलेटेड बहुत सारी, यहाँ तक कि आपकी रीढ़ की हड्डी में भी, यहाँ से लेकर और नीचे के पोर्शन तक आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी ही सैक्रल चक्रा के थ्रू ही होती हैं। तो अब हम जानेंगे वो सारी टेक्निक्स जिसके द्वारा हम इस चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं और अच्छे वे में एक्टिव कर सकते हैं। नंबर 1 बात करूं तो मैं आपका मेडिटेशन करना है आपको। गुदा द्वार को ऊपर खींचते हुए, गुदा द्वार मतलब हमारा मल द्वार, जहाँ से हम अपना मल निकालते हैं, उस पोर्शन को ऊपर की साइड खींचना है, और इसका मंत्र होता है वम मंत्र। वम मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको मेडिटेशन करना है। यदि नंबर 2 मुद्रा की मैं बात करूं तो आप इसके लिए योनि मुद्रा बना सकते हो। वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हो मेडिटेशन करते टाइम। यदि आप योनि मुद्रा बनाते हो, योनि मुद्रा ये होती है आपकी सारी उंगलियों को क्रॉस करते हुए, सिर्फ फर्स्ट जो उंगली होती है दोनों को ऐसे खड़ा करते हुए, यदि आप इस मुद्रा को बनाते हुए मेडिटेशन करते हो तो आपको वैसे तो 21 दिनों तक करना चाहिए, बट आपको 3 से 4 दिनों में भी अपने अंदर इफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। नंबर 3 इसकी बात करूं तो कलर थेरेपी। आप इसका कलर ऑरेंज कलर है तो आप ऑरेंज कलर को लेकर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप सनलाइट में ऑरेंज कलर की बोतल को लेकर उसमें पानी रखें और सनलाइट में रखकर उस पानी को पिएं, उसका इफेक्ट्स आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। आप ऑरेंज कलर के कपड़े पहने। आपने देखा होगा जो बहुत क्रिएटिव इंसान होते हैं ना, तो वो उनको हर तरीके के कलर पहनना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना बहुत पसंद होता है। तो ये सबसे अच्छी पहचान होती है कि आपका स्वादिष्टान चक्रा बैलेंस है या इनबैलेंस। तो आप ऑरेंज कलर के कपड़े पहनिए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि रोज पहनिए, कभी कभी बीच में वीक में 1 या 2 दिन डाल लीजिए। अगर आपका बहुत ज़्यादा वीक है तो 2 दिन डाल लीजिए, वरना 1 दिन ज़रूर डालिए। एक फिक्स बनाइए कि मुझे डालना है 1 दिन। यदि मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो फ्रूट्स, फल। आपको ऑरेंज कलर के फल, जैसे हमारा ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज कलर के फ्रूट, ऑरेंज कलर की खाना, जैसे आपकी मक्की की रोटी है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ें आप ले सकते हैं। नंबर 4 आपका क्रिस्टल, ऑरेंज एविचूरियन, पीस। इसके लिए 2-3 ऐसे क्रिस्टल होते हैं, आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो और आप मंगा सकते हो। उसे ब्रेसलेट के रूप में, माला के रूप में, रिंग के रूप में बनवा कर उसे आराम से आप पहन सकते हो। इसके बाद है आपका नंबर 5। अगर हम इसकी बात करें तो आपका है अफर्मेशन के लिए आप बहुत अच्छे इसके लिए अफर्मेशन बोल। देखो अफर्मेशन ना एक फिक्स नहीं होते। जिस चक्रा में आपको जिस तरीके की प्रॉब्लम है उस तरीके से आप अफर्मेशन बोल सकते हो। जैसे कि मैं बहुत प्योर हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ, ठीक है, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे पता है, मैं अपने सोल पर्पस की ओर जा रहा हूँ, मेरे अंदर कोई किसी भी तरीके का कोई रोग नहीं है, ठीक है। या आपकी बॉडी में सैक्रल चक्र से रिलेटेड आपको जो भी परेशानी है आप उसको लेकर पॉजिटिव वे में बोलें, विदाउट डाउट, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम 6 नंबर ऑयल थेरेपी। ऑयल में हम कई ऑयल यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो सैक्रल चक्र में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप ऑयल बदल कर यूज़ करें। सैक्रल चक्र जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी नाभि से 2 उंगली नीचे होता है, तो वहाँ आप ऑयल बदल कर लगा सकते हैं। कई ऑयल मिक्स करके लगा सकते हैं, बट मुझे जो मेरे को इफेक्टिव लगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं यूज़ करती हूँ रोज़, सैंडलवुड एंड जैस्मिन। ये 3 मुझे बहुत पावरफुल लगे। आप इन तीनों को यूज़ कर सकते हो। अगला पॉइंट है आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट। एक्यूप्रेशर में आपकी सबसे छोटी उंगली के नीचे वाला हिस्सा, ये वाला पर्वत, इसको यदि आप
बार बार प्रेस करते हैं 5 से 10 मिनट तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। या फिर आप ऑरेंज स्केच कलर को आप यहाँ लगाकर छोड़ सकते हैं, वो भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट यदि मैं बात करूँ इसके लास्ट टेक्निक की, तो वो है आपका योगासन। हम कौन कौन सी योगासन यूज़ कर सकते हैं इसमें? वज्रासन, आपका धनुरासन और आपका कोबरा पोज। और भी कई आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मुझे आपको एग्जाम्पल देकर बताने होते हैं। ये सारे आसन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। इनमें से आप कोई भी 2 से 4 या फिर सारे टाइप्स यूज़ कर सकते हैं यदि आपको जल्दी से जल्दी अच्छे रिजल्ट चाहिए। और सबसे बेटर होता है इसमें अफर्मेशन। अफर्मेशन में बहुत जल्दी शांत करता है, बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट्स देता है, बहुत जल्दी पॉजिटिव करता है। और आपका मेडिटेशन विद मंत्र, जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं इस फील्ड में, स्पिरिचुअलिटी में, तो वो अफर्मेशन से शुरुआत करें। डायरेक्ट वम मंत्र का उच्चारण ना करें। सैक्रल चक्र का मंत्र होता है वम मंत्र, उससे उच्चारण स्टार्टिंग में ना करें। कुछ टाइम आप अफर्मेशन देना शुरू कर दें, लगभग 1 वीक, उसके बाद आप वम मंत्र का भी उच्चारण करें। आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा, ताकि आपकी आगे आने वाली वीडियोस आपको समय रहते अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।